चले मैं जा रहा हूँ, आप बात करें। हाँ भाई उमेश भाई, इस्तकबाल है आपका। जी थैंक यू साहिल। आज मुझे लगा कि यार एडम मुझसे भी डरता है, चला जाता है जब मैं आता हूँ, क्योंकि बहुत जवाब नहीं डरता है भाई, बहुत डरता है, बहुत डरता दूसरी है। बात क्या हुआ, दूसरी तुम्हारी बात देशभक्ति जागी या नहीं जागी? पिछले बार तो गद्दारी कर दिए थे तुमने। मैं बताता हूँ। मैं ये बोले, आप जो बोल रहे हो कि जो है गजवे हिंद है, वो जो है आए जो मुसलमान यहाँ भी इंडिया में आए, उन्होंने हमला किया, वो गजवे हिंद को फॉलो करते थे, उन्होंने हमला किया, देश का बंटवारा कर दिया। तो ये क्रिश्चियन भी गजवे हिंद को फॉलो करके आए थे इंडिया में, 200 साल जो राज किया है, ये किसको फॉलो मे, किए थे? मेरे भाई सुन उबैद, उबैद, तेरी देश की देश प्रेम तेरा जागा या नहीं जागा, बाकी तूने उस दिन भी मेरे से जो सवाल किए थे तुमने, उसका मैंने हाँ। जवाब दे दिया था। यहाँ ये वहां की आप बात करने से अच्छा ये बोलो कि अभी भी गद्दार हो या देशभक्ति ग- जागी तुम्हारे अंदर? गद्दार गद्दार तो आप हो, जो आप जो है यहाँ के कानून को नहीं मान रहे हो, बोल रहे हो कि हाँ जो ये हिंदू राष्ट्र बनाएगा मैं उसके साथ हूँ, आप ऐसा बोल रहे हो। मैं उसके कब बोला साथ हो था? देखो ये आप ये तुम लोगों का प्रॉब्लम ये है ना, तुम सुनते एक हो, समझते एक हो, और उसके बाद बोलते एक हो। सबसे बड़ा तुम्हारा प्रॉब्लम ये है, इस्लाम जैसा ही तुम्हारे अंदर घुसता है ना, तुम्हारी अकल विकल सब मारी जाती है। ये तुम्हारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ये भाई बताओ कि लेकिन अभी भी गद्दारी है या भाई गद्दारी मैं तो गई? कि मैं अभी तो भी अल्हम्दुलिल्लाह। गद्दार बन के आए हो? मैं तो पहले तो ये बताओ कि साहिल, आप जो है ये कौन होते हो कि आप जो सवाल करते हो सबको वो जोड़ जोड़ के कि आप गद्दार हो या नहीं गद्दार, और फिर बिल्कुल, सर्टिफिकेट भी देते हो, फिर बिल्कुल। जो सर्टिफिकेट भी देते हो बिल्कुल, सुनो ये मेरी बात, गद्दार इसका नहीं जवाब है, दे गद्दार देता है। हूँ। जो हाँ। हमारे देश के ऊपर हमला करने वाले का साथ देगा, उसको अच्छा हम्म। समझेगा, वो हमारे नजदीक गद्दार ही है। आप ऐसे लोगों तो से अभी ये अगर सवाल, एक जो मिनट, एक आप मिनट, ऐसे जैसे एक मिनट। जैसे तुम लोग क्या थोपते हो, सुनो मेरी बात। तुमको इससे प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए। क्यों? तुम क्या बोलते हो? कोई सवाल करता है यार तुम हमको काफिर क्यों बोलते हो, तो तुम क्या बोलते हो? जाहिर सी बात है, अगर तुम इस्लाम को नहीं मानोगे, अल्लाह और उसके रसूल को नहीं मानोगे, तो तुम काफिर ही कहलाओगे। अगर तुमको ये टर्म बुरा लग रहा है तो तुम मुसलमान बन जाओ, इस्लाम को मानने लगो। यही चीज बोलते हैं ना तुम। तुम्हारा जाकिर नायक भी यही चीज बोलता है कि भाई तुमको काफिर वर्ड बुरा क्यों लगता है। तो हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया ना। अभी देखो हमारे पास जितने लोग देखते हैं, उसमें से कई लोगों के यूजर नेम देखो, प्राउड काफिर, शौकीन काफिर, कट्टर काफिर। हमने एक्सेप्ट कर लिया हम काफिर है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। उसी तरीके से तुमको गद्दार एक्सेप्ट कर लो, तुमको बुरा नहीं लगना चाहिए, तुम हो गद्दार। मतलब तुम, मतलब मैं सबको नहीं बोल रहा हूं, तुम जैसे लोग को बोल रहा हूं, उबैद जैसे, जो देश पे हमला करने वाले को अपना दुश्मन नहीं समझते, तो है गद्दार। तो इसमें तुमको बुरा नहीं लगना चाहिए। अगर बुरा लग रहा है तो गद्दारी छोड़ दो और आ जाओ देशभक्ति पे, आ जाओ, कोई मुश्किल नहीं। समझे उबैद? साहिल भाई जो है मैं इसका जवाब दे रहा हूँ, आप जो है बाहर निकाल के कोई रोक देते तो मैं रुक जाता, कोई ऐसी बात नहीं है। आप जो है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, कोई घबराने की जरूरत नहीं है बाहर निकालने की, बैक स्टेज करने की। मैं ये कह रहा हूँ साहिल भाई कि अगर मान लो आप अरबी का वर्ड ले रहे हो, हिंद हिंद से आप जो हिंदुस्तान बना रहे हो, तो आप जो काफिर हो वो भी तो गैर मुस्लिम होता है, तो इसमें क्या चिढ़ने की क्या बात है? ये भी तो अरबी का मैंने एक बोला, वर्ड है काफिर। यार तुम, कोई यार उबैद, तुम सुनते हो क्या नहीं सुनते हो, पहले ये बताओ। मैंने अभी क्या खुद कहा? कि आप एक्सेप्ट हमने कर लिए कि हाँ हम हमने काफिर है, तो एक्सेप्ट कर लिया, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम तो साहिल बोला ये ना, देखो ये देखें, अभी साहिल खुद से यहाँ। एग्जेम्पशन कर रहा है कि मुझे बाहर निकाल देंगे और आप बुरा महसूस करते हैं काफिर का। हम तो खुश हैं, वी आर प्राउड टू बी ए काफिर मुर्तिद। हाँ, अरे गो हमारे फॉरवर्ड। हमारे मोहम्मद अरबी साहब, हमारे जो ये जो सुपर चैट भेजते हैं, उसमें से कईयों के नाम शौकीन काफिर, प्राउड काफिर, कट्टर काफिर, इस तरीके के नाम है। तो हमने तो एक्सेप्ट कर लिया। उसी तरीके से तुम भी एक्सेप्ट कर लो कि तुम गद्दार हो। इसमें नहीं बुरा मैं लगाने गद्दार की क्या बात है? नहीं, अगर तुम्हारे अंदर वो असल सिफत है गद्दारी की वाली, एक्सेप्ट कर लो। क्यों बुरा लगा रहे हो? अगर बुरा लग रहा है तो गद्दारी छोड़ दो, आ जाओ हम जैसे बन जाओ, असल में देशभक्त साहिल बन जाओ, भाई, आपको कोई गद्दार नहीं बोलेगा। असल में साहिल भाई, अगर मैं अफगानिस्तान से होता और आप मुझे आज नेशनैलिटी दे के बैठा हो, तो फिर मेरे पे जो एग्जाम करते तो मुझे अच्छा भी लगता कि हाँ यार भाई अपना एक नेशनैलिटी दे दिया, बाद में थोड़ा सा पूछताछ तो करेगा ही नेशनैलिटी करेगा। जाके ले लो ना उधर, यहाँ क्यों टिके हो? भाई जाके ले लो। ये
ये तो मेरा ही देश है, मैं इसको अपना देश मानता हूँ और तुम होते हो मेरे से सवाल तो करने वाले मेरे कि भाई गद्दार भी वही होता है जो देश के अंदर का बंदा होता है और उसके साथ गद्दारी करता है, धोखा देता है, बाहर के नजरिए के साथ मिल जाता है, बाहर की आइडियोलॉजी के साथ जो मिल जाता है, जो जमीन के साथ नहीं जुड़ा होता उसको गद्दार कहते हैं। बाहर से अगर कोई हमला करेगा वो गद्दार क्यों है? वो तो इन्वेडर है। चलो मैं कुछ एक समझ रहे सवाल हैं इसको? इसी से एक मैं सवाल, पहला पहला गद्दार हिंदुस्तान का जो पहला गद्दार कौन है बताओ। अब बहुत जो अभी फिलहाल बात, तुम गद्दार हो। देखो यही यही चीज साहिल भाई की मेरे को आपकी अच्छी नहीं लगी। आपके जवाब देने की बात होती है तो आप सर्टिफिकेट पकड़ा चलो देते हो तुम कि आप। गद्दारी के साथ खुश रहो मेरे और भाई। और दूसरी एक बात और साहिल भाई, अरे आपसे तुम्हारा यूजर समझदार नेम कितना भारी है, देखो जरा। आपसे, हाँ ठीक है, आपसे आपसे समझदार एडम है। कल मैंने जब उनसे कहा कि 2 मिनट आप मुझे दे दो तो एडम समझ गया, लेकिन आप नहीं समझे। आपसे समझदार है एडम। हम ये इतना तो आप समझ मान लो। गए कि तुम गद्दार हो उबैद, और तुम्हारा देखो यूजर नेम भी लिखा है गद्दार उबैद। ठीक है भाई, किसी के लिखने से तो कोई गद्दार नहीं होगा ना। अगर आप मेरे माथे पे, वो कौन सी एक फिल्म थी बादल, उसमें माथे पे माँ के क्या लिख दिया था, तुम चोर हो, तो वो चोर हो गया। तो किसी के लिखने तो बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। किसी के लिखने से नहीं होगा। उसकी माँ के माथे पे लिख दिया था कि तुम चोर हो, तुम चोर हो, तो चोर तो नहीं होगा, लिखने से तो कोई नहीं होगा ना भाई। मेरे दिल में क्या है वो तो आपको पता होना चाहिए। और तुम दूसरी बात माथे ये पे शायद, लिखवा लो, तुम माथे पे लिखवा लो मैं गद्दार हूँ, क्योंकि लिखने से किसी से अगर लिखने से कुछ नहीं होगा ना, तो लिखवा लो, क्या प्रॉब्लम है। कोई कोई जबरदस्ती लिखेगा, क्योंकि मैं गद्दार नहीं, मैं खुद से नहीं लिख रही, लेकिन तुम अगर मेरे ऊपर चिपका रहे हो कि नहीं तुम गद्दार हो, तो इसका अच्छा मतलब तो भाई तुम अपना गद्दार फेस, हो। उबैद अपना फेस बता दो और एरिया बता दो, मैं किसी को भिजवा के तुम्हारे माथे पे लिखवा देता हूँ बस। मेरा एरिया नहीं, एरिया तो भाई कुत्तों का होता है। मैं तो पूरा हिंदुस्तान में मेरा है भाई, मैं कहीं भी जा हाँ तो सकता कहाँ हूँ। पे नहीं, है। इससे इससे साहिल दोबारा से वो हदीस दिखा के पूछें कि ये इस हदीस को मानता है, इसको जायज मानता है, मानता है उसने कि इस बोल दिया। शख्स को अरे जालिम और मोहम्मद अरबी, बदकिरदार मानता है। मोहम्मद अरबी, ये डिस्कशन हो गया था इनके साथ पिछले बारी, इसी वजह से तो बोला ना कि ये गद्दारी छोड़ के आए हो आज, या आज भी गद्दार हो। ये उन्होंने बोल दिया था कि मेरे लिए रसूलुल्लाह की बात सबसे नहीं प्यारी। नहीं नहीं, नहीं मे भी आज नहीं इसका जमीर मलामत कर गया हो ना इनका, इस नहीं रात को हुआ ना, सोचेगा वही तो तो कहते बोल नहीं यार रहा है मैं वो। मुल्क के साथ गद्दारी नहीं करूंगा, जहाँ मेरे नहीं वालिदैन की कब्रें हैं, मैं इसको नहीं मानूंगा इस हदीस को, मैं लानत भेजूंगा इस शख्स नहीं पे। नहीं, साहिल भाई पहले आप तो इन लोगों को बताएं कि मैं चिलगोजों से बात नहीं करता भाई, मैं इन लोगों से बात नहीं करता, मैं ये एडम या साहिल से बात करता हूँ। चिलगोजे क्यों बीच में बोलते हैं भाई, ये अच्छा नहीं लगता मुझे। चरगोजे 6,000 रुपए किलो है पाकिस्तान में, बेवकूफ आदमी। मैं पाकिस्तानियों को चिलगोजा ही समझता हूँ, जितने पाकिस्तानी सबको चिलगोजा समझता हूँ। और मैं तुम्हें मूंगफली भाई तुम मूंगफली। चिलगोजे हो यार, मैं चिलगोजे हूँ। 50 रुपए इन लोग किलो, 50 रुपए नहीं, किलो। ये मूंगफली नहीं है, मूंगफली ये नहीं है। इनका कुछ और मूंगफली की तरह वो अलग बात है। जी साहिल इन साहब नमस्ते। नमस्ते लोग साजिद इमाम साहब, इस्तकबाल है हाँ आपका। साहब की जय। शुक्रन शुक्रन। इन जय। लोग का सुबह में कोई और प्राइम मिनिस्टर होता है, शाम में कोई और, सुबह में कुछ और, शाम में कुछ और। ये पाकिस्तानियों को क्यों लेते हो यार साहिल भाई, आपको क्या मजा मिलती है, आपको मन लग रहा है क्या पाकिस्तान में? भाई तुम्हारे जैसे गद्दार से तो लाख दर्जे अच्छे हैं ना जो हमारे पैनल में है। अब चाहे वो अच्छा पाकिस्तान से हो, सुनो मेरी बात, अब चाहे वो पाकिस्तान से हो, अमेरिका से हो, किधर से भी हो, तुम जैसे गद्दारों से तो लाख दर्जे अच्छे हैं। बल्कि हम ये कहते हैं कि जो हमारे वालिदैन ने, हमारे बड़ों ने गद्दारी की है, हम उसमें शर्मिंदा हैं कि हाय 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 इस हाय हाय हाय। मुल्क को तकसीम करवाया। आज हम हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं अपने हिंदू भाइयों से और बहनों से कि जी हम हम भी गद्दारी जप्पी जप्पी मोहम्मद अरबी भाई के लिए जप्पी, जादू की जप्पी। हम भी और भाई जब भी हमें शर्मिंदा मौका मिलेगा हम अखंड भारत की तरफ जाएंगे। और तुम वो इसको उसके टुकड़े कराना चाहते हो, क्या नाम है ये शख्स जो है, गद्दार नहीं नहीं उबैद साहिल भाई, ने बेदा। लिख लिया। और हमारे मोहम्मद अरबी साहब के लिए जादू की जप्पी, जब भी कभी मिलने का मौका मिलेगा, इस बात पे आज दिल इंशाल्लाह। खोल दिया मोहम्मद अरबी भाई ने, इस बात पे मैं एक झप्पी लूंगा हमारे मोहम्मद अरबी साहब। क्या बात, बहुत बहुत उम्दा, जबरदस्त। हाँ साजिद। थैंक यू सर। नहीं मैं कह रहा था कि उबैद को जादू की झप्पी मत लेना, वरना आप उबैद ऊपर की- मिलते रहेंगे और नीचे से भी कुछ मिलता रहेगा तो फिर गड़बड़ा जाएगा ना मामला। उबैद की बात ताल नहीं से कर रहा भाई, ताल मिला। मोहम्मद अरबी की बात कर रहा हूँ मैं। उबैद जैसे गद्दार से मैं गले नहीं मिलूंगा। जब ये गद्दारी छोड़ेगा तब इसके गले मिला जा सकता है, गद्दारों से गले नहीं मिलते। ठीक ठीक। अच्छा ये
एक अभी भाई जुड़े थे हमारे यार, क्या नाम था उसका, मोहम्मद अली भाई कोई जुड़े थे। अच्छा फटाफट ये जो पैनल में है ये अपनी बात रख के थोड़ा सा स्टूडियो खाली करेंगे तो बाकियों को मौका मिलेगा, क्योंकि अभी तकरीबन देखिए एमडी आलम साहब बैक स्टेज में है, अब्दुल्ला मीरानी साहब है, जॉली एलएलबी साहब है, तो फिर बाकी मोमिन भाइयों को जुड़ने का मौका नहीं मिलेगा। साहिल भाई एमडी आलम साहब को ले लो, काफी चले दिन से अमित एंड साहिल, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे लेने का, आई एम रियली हैप्पी, और मैं अपनी बात पे हमेशा से कायम हूँ और कायम रहूंगा। जब भी मौका मिलेगा मैं पाक हिंद के साथ के साथ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अरबी, प्लीज टेक केयर। थैंक यू साहिल भाई कल 3 बजे मैं पहला स्ट्रीम करूंगा, तो लोगों को मेरा चैनल शेयर कर दे और बता दें कि कल 3 बजे मैं पहला स्ट्रीम करूंगा। अभी तक मेरा 300 ही सब्सक्राइबर हुए हैं, कम से कम 1000 हो जाएं। अमित भाई ने मेरा सारा काम करवा दिया। हाँ यार इंशाल्लाह मैं काफिर साहब यार आपको मैं ब्लॉक कर दूं क्या, तो आपको फिर नॉन मोमिनो वाली स्ट्रीम में मौका नहीं मिलेगा भाई। मेरे प्यारे भाई आप पिछले एक बार आ चुके हैं नॉन मोमिन वाली स्ट्रीम में, मोमिन वाली स्ट्रीम में ना जुड़े मेरे भाई ईमान। इंशाल्लाह मैं काफिर साहब, कोई भी नॉन मोमिन प्लीज ना जुड़े। आपके लिए जो नॉन मोमिन वाली स्ट्रीम है वो तकरीबन 7 घंटा मैंने चलाया था, और तकरीबन हर बार जो है नॉन मोमिन वाली स्ट्रीम 6 घंटे के आसपास हो ही जाती है, तो आप लोग उसमें जुड़िएगा। हाँ तो यार ये शमीम भाई के चैनल का लिंक है, कल 3 बजे वो पहली अपनी लाइव करेंगे, तो आप सभी लोग दिल खोल के उनका सपोर्ट करिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए। शमीम भाई भी लाइव करेंगे और मोमिनों के साथ एंटी जिहाद का बीड़ा इन्होंने भी उठाया है, तो ये लिंक है, आप सभी लोग शमीम भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये कल अपनी पहली लाइव करेंगे, आप सभी लोग इन्हें सपोर्ट करिए। 428 बहुत शुक्रिया शमीम भाई। जी अमित भाई, और साजिद साहब कल आप आइएगा जरूर 3 बजे, और टाइम मिले तो साहिल भाई आप भी आइएगा। जी मेरे को अगर मौका मिलेगा तो मैं कुछ वक्त के लिए जरूर ज्वाइन करूंगा। जी शमीम भाई, जी कल 3 बजे। ठीक है शमीम भाई, ओके बहुत शुक्रिया। एमडी आलम साहब इस्तकबाल है आपका। जी जय हिंद भाइयों सबको। जय हिंद जय हिंद। क्या साहिल भाई चिंगारी लगा दिए हो, अब आग लगी हुई है, तपिश भी नहीं दिखाने दे रहे हैं। बार बार आते 6-6 घंटा वेट करते, चले जाते, ज्वाइन भी नहीं कराते आप। असल में क्या होगा, ऐसा क्या होगा? हाँ मैं बताता हूँ, मैं असल में क्या होता है ना कि अब असल में एक्स मुस्लिम्स की तादाद इतनी बढ़ गई है ना कि अभी देखिए कि स्टूडियो उन्हीं से फुल हो जाता है, तो अगर स्टूडियो फुल रहेगा तो जो हमारे मोमिन भाई है वो जुड़ नहीं पाएंगे। अभी भी देखिए मैं बताता हूँ आपको, अभी एक्स मुस्लिम समीम साहब है, समीम साहब आपकी बात हो गई है तो आप स्टूडियो छोड़ दीजिए, जगह बन जाएगी। हाँ पहले मोहम्मद अरबी साहब थे, जैक स्पैरो साहब थे, शमीम साहब थे, फिर उसके बाद अभी देखिए एलएलबी साहब को लेना बाकी है, अब्दुल्ला मीरानी साहब को लेना बाकी है, फिर आयम हक वाला एक्स मुस्लिम साहब बाकी है। तो इतने सारे एक्स मुस्लिम को अगर हम स्टूडियो में पूरा टाइम बिठा के बैठेंगे तो एक तो जो डिस्कशन का जो फ्लो है, बीच में कोई ना कोई बोल देता है तो वो पूरा फ्लो टूट जाता है, और दूसरा जो स्टूडियो अगर फुल रहेगा तो मोमिन भाइयों को मौका नहीं मिलेगा। तो इस वजह से थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। आप अपनी बात रखिए और उसके बाद स्टूडियो छोड़ दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल, बस मैं ये कहना चाह रहा था कि आपने आग चिंगारी लगा दी है, अभी आग लगी हुई है, तो ये कहाँ बुझेगी ये बताइए मुझे जरा थोड़ा सा। ये आपकी जो आग है ये आपको अपना एक चैनल ओपन करना पड़ेगा और वहां पे आपको इस आग को बुझाना पड़ेगा। अपनी बात रखिए, अपने दिल को जो भी आपने सहा है वो सब लोगों के सामने रखिए, मोमिनों के सामने रखिए, बातें करिए, आपकी आग बुझ जाएगी। अच्छा साहिल भाई एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, साहिल भाई देखिए 3000 से ज्यादा लोग सुन रहे हैं हमारी बातों को, 4,500 लोग, सॉरी जी सॉरी। साहिल भाई की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर ये कोई गलती होती है इनसे तो ये अपनी गलती को मानते हैं, जो कि मोमिनों के अंदर नहीं है। गलतियां करते हैं, गलती नहीं मानते, मगर साहिल भाई अपनी गलतियों को मानते हैं। ठीक है, अगर इनसे कोई बात ऐसी होती है, बहुत सारी स्कीम मैंने सुनी है कि जिसके अंदर कोई अगर कोई बात ऐसी हो गई को नॉलेज नहीं है तो उसको मानते हैं गलती को। ठीक है, अभी आज का टॉपिक है कि कौन गद्दार है और कौन नहीं है गद्दार। तो साहिल भाई मैं ये कहना चाहूंगा कि 99% लोग गद्दार है, क्योंकि तालीम ही ऐसी दी गई है मुस्लिम्स को कि भाई सामने अगर तुम्हारे मुस्लिम है
तुम किसी भी कंट्री की तरफ से लड़ो, किसी भी कंट्री का दिफा करो, बट मुस्लिम के अगेंस्ट आप नहीं लड़ सकते। वो मानेंगे नहीं, क्योंकि जानते नहीं है, पढ़ा नहीं है, जानते नहीं है तो मानते भी नहीं है और मानेंगे भी नहीं। मेरा ये कहने का मोटिव है। ये जो स्ट्रीम है इसमें आपको 99.9% मुस्लिम्स गद्दार ही मिलेंगे, क्योंकि सामने अब सवाल क्या है, सवाल ये है कि भाई इंडिया पे अटैक करे, इंडिया पे अटैक कौन करेगा? जो हमारे मतलब मान लीजिए कोई मुस्लिम अगर अटैक करेगा, सब मुस्लिम अपना दिफा करेंगे ना, दीनी दीनी भाई भाई, तो वो तो गद्दार है ही। अब मानेंगे नहीं, एक कोई भी नहीं बोलेगा, अपने मुंह से कोई भी नहीं बोलेगा कि नहीं हम कहेंगे देशभक्त देशभक्त। एक भी जितने मोमिन है किसी से पूछ लो, बाई चांस हमारी सऊदी अरब से लड़ाई हो जाती है, मान लीजिए, ठीक है, आप सऊदियों का साथ दोगे या हिंदुओं का साथ दोगे? ये सवाल है मेरा लोगों से। नहीं, लेकिन जाहिर सी बात है कि सऊदी अरब जो है, एमडी आलम साहब, जी बोलिए। आपका सवाल एक्चुअली गलत है। आप ये नहीं पूछ सकते कि आप सऊदी का साथ दोगे या हिंदू का साथ दोगे। आपको ये पूछना चाहिए कि सऊदी का साथ दोगे या भारत का साथ दोगे या हिंदुस्तान का साथ दोगे। नहीं सर, ये मुस्लिम्स के, इंडियन मुस्लिम्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, पूरी दुनिया के नहीं। मुस्लिम की ही बात कर रहा हूँ भाई। आप ये नहीं पूछ सकते हो ना सऊदी का साथ दोगे या हिंदुओं का साथ दोगे। आप ये पूछो कि सॉरी हाँ, इंडिया का साथ दोगे या अपने देश का साथ दोगे। जी सॉरी, वो गलती हो गई मेरे से। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि आप हिंदुस्तान का साथ दोगे या सऊदी अरब का साथ दोगे? क्या करोगे बताइए? 99% मुस्लिम्स कहेंगे कि नहीं सऊदी जो है अफजल कौम है, अल्लाह के नबी ने कहा है कि सऊदी अफजल है, और होता भी यही है, कहते भी यही है ये लोग। अच्छा, लेकिन मैं ये पॉइंट से भी आपके थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ भी कोई मुस्लिम अगर आ जाए, उससे अगर आप सऊदी का पूछोगे, क्योंकि अभी आप देखिए कि बरेलवी हजरात जो है और ये बाकी जो हजरात है, ये तो सऊदी पे हमला बोले हुए कि यार ये सऊदी तो अभी मुसलमान ही नहीं रहा। तो सऊदी की जहां तक बात आएगी, आपको कई सारे लोग ये जवाब दे देंगे कि नहीं हम सऊदी का साथ नहीं देंगे, हम अपने देश का ही साथ देंगे। लेकिन अगर आप ये पूछते हो जो आज हम पूछ रहे हैं कि रसूलुल्लाह का साथ दोगे या हमारे देश का साथ दोगे, वहां पे उनका जो है वो ईमान ऊपर आ जाएगा अक्सर लोगों का। 99% मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि 99% मुसलमानों को ये चीज पता ही नहीं है, तो 99% लोगों को हम सेम कैटेगरी में नहीं ला सकते। हाँ, जो बिल्कुल मुझे पता है कि अक्सरियत जो है वो यहाँ पे फेल हो जाएंगे, लेकिन 99% हम नहीं बोल सकते। लेकिन ये बात भी है कि कई सारे लोग ये पॉइंट ऐसा हिट करेगा कि वो देश के साथ आएंगे और रसूलुल्लाह का साथ छोड़ेंगे। आज हमने पिछले बार 3-4 मोमिन जो आए थे फेल हुए थे, लेकिन आज 2 पास भी हुए। तो लेट्स नॉट जनरलाइज एवरीवन ऑन दिस, स्पेसिफिकली ये टॉपिक पर। जी बिल्कुल, शुक्रिया साहिल भाई। और क्या कहेंगे एमडी आलम साहब? बस सर मैं यही कहना चाहूंगा कि साहिल भाई को सुनो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि साहिल भाई एक जगह मुझे सबसे अच्छे लगते हैं, इतने सारे एक्स मुस्लिम चैनल्स है कि अगर साहिल भाई से कोई भी मिस्टेक होती है वो अपनी गलती मानते हैं। ये मुझे आपका सबसे अच्छा पॉइंट लगता है। जी एमडी आलम साहब, मैं ये कह रहा था कि आपने जो बातें शुरू में कही और अभी भी कही कि साहिल साहब को अगर कोई गलती या खामी नजर आती है तो फौरन एक्सेप्ट करते हैं, वो अच्छी बात भी है। लेकिन आपने जैसे ऐड किया कि जैसे किसी चीज की नॉलेज उनको अगर नहीं है, वक्ती तौर पे जहन में बहुत सी बातें ऐसी रहती हैं जो नहीं आ पाती, बाद में लोग जानते हैं अच्छा इस हमको यहाँ पे ये बोलना था, तो उसको फिर गलती नहीं कहते, या फिर सबकते लिसानी में अल्फाज कुछ का कुछ अदा हो जाते हैं, मुज़क्कर की जगह मुअन्नस, फीमेल की जगह फीमेल, तो उसको फिर गलती नहीं कहते। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, प्लीज मेरी बात को माइंड मत कीजिएगा, बुरा मत मानिएगा, मैं भी आपका भाई हूँ। जी एक्चुअली मैं हिस्ट्री को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मैं स्टूडेंट रहा हूँ हिस्ट्री का। तो अभी 2-3 दिन पहले से आपकी स्ट्रीम चल रही थी भारत की मंदिरों की लूट। वहां पर बहुत सारे लोग आए, उन्होंने देखो मैं औरंगजेब या अकबर का दिफा नहीं करता, क्योंकि और अकबर तो खुद एक्स मुस्लिम था, अकबर ने तो खुद अपना एक दीन इलाही बनाया, ठीक है ना, वो तो खुद एक्स मुस्लिम था।
अब लोग बाग उसे कुछ भी कहे, वो तो खुद इस्लाम में नहीं था, ठीक है, बट लोगों को ना क्या है कि वो बोल रहे हैं, अच्छा आप इस्लाम के एक्सपर्ट हैं, ठीक है, आप हिस्ट्री के एक्सपर्ट नहीं है, मान के चलिए मेरी बात एक छोटी सी, ठीक है सर, लोग बाग आ रहे जी हैं जी अपने पास से कुछ भी हिस्ट्री बता रहे हैं, आप उनको कुछ नहीं बोल रहे हो क्योंकि आपको उसका शायद नॉलेज नहीं है। जैसे एक साहब आए थे, वो बोल रहे महाराणा प्रताप जो वो जीते थे, हारे नहीं थे, बट हिस्ट्री कुछ और बोलती है, ठीक है ना, हिस्ट्री में हमने स्टडी किया है। एमडी आलम साहब, जी जी आज जी हिस्ट्री जी की स्ट्रीम नहीं है, आप फिर टॉपिक भटक रहा है। नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी सर, मैं ठीक है, एग्जांपल दे आपका रहा था। अपना नॉलेज है हिस्ट्री का, आप क्या करें, नहीं काम हाँ करें, अमित आप साहब, अपना चैनल चालू और उस पे आप नहीं नहीं अपनी सर, बातें रखिए। नहीं अमित भाई नहीं कोई नहीं नहीं। सर, मैं चैनल एमडी चालू आलम नहीं भाई करता, की मैं भी बातें आपका भी एक दुरुस्त भाई है। हूँ। एमडी भाई, हाँ आलम हाँ, भाई, जी आपके कहना जी भी अगर दुरुस्त था कि अगर हिस्ट्री के बारे में जब साहिल भाई ने स्ट्रीम की थी तो साफ साफ कहा भी था कि मुझे इतनी डीप मालूमात नहीं है, और मैंने भी लास्ट में जी ज्वाइन किया जी था जी जी बहुत काफी देर के बाद, तो मैंने जी भी जी साफ साफ कहा था कि मेरी वहां जी तक पहुंच नहीं है, मेरी नॉलेज उतनी नहीं है, लेकिन मैं ज्वाइन हो गया। जी तो जो अफराद जी बतला रहे हैं फिर उन पर देखा जाएगा कि वो क्या बतला रहे हैं क्या नहीं बतला रहे हैं। जितनी मालूमात थी साहिल भाई ने भी दी और लोगों ने भी दी। जी अब जो सही बहुत थी या सारे नहीं लोग सही ऐसा थी है वो सर, जी उनको हिस्ट्री का कुछ भी नहीं पता था, उन्होंने जी सिर्फ केवल डिफेम किया। अभी हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ, तो महाराणा प्रताप की तरफ से अफगानी लोग लड़े, अकबर की तरफ से हिंदू लोग लड़े, ठीक है, ये हिंदू मुस्लिम की लड़ाई थी ही नहीं, ये तो जगह के लिए लड़ाई थी, ठीक है, तो वो चीज नहीं जानते, वो हिस्ट्री को नहीं जानते, और वो आलम बता साहब रहे हैं, आप, हजारों आलम लोग साहब, सुन रहे हैं आप लोगों को। जी जी आलम साहब प्लीज आप अपना चैनल पे रखें ये सब बातें, क्योंकि हमारी आज सर की हिस्ट्री की स्ट्रीम है ही नहीं। नहीं नहीं सर, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, स्ट्रीम नहीं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि ऐसा होता है। आपने पूछा ना कि भाई गलती एक्सेप्ट करते हैं साहिल भाई, तो मैं वही बात कहना चाह रहा था कि साहिल भाई गलती एक्सेप्ट करते, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप इस्लाम के स्कॉलर है, ठीक है ना, बट लोग बाग आकर के ना अपनी बातें बोलते हैं, झूठी बातें भी ऐसी बोलते हैं कि जिससे जो है ना गलत मैसेज जाता है लोगों को। मैं सिर्फ बिल्कुल इतनी एमडी सी आलम बात साहब। कहना चाह रहा था जी सर। जी, अब मैं जी भी आपसे कहना चाहता हूँ कि अब मुझसे भी बात जी जगह गलतियां हो जाती हैं और उनको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और मोमिनों को भी ये चाहिए कि एक्सेप्ट कर लें, जी उसमें कोई छोटा जी जी नहीं हो जाता। आपकी बातें दुरुस्त हैं, अगर कहीं चलिए बहुत गलतियां जी हो जाएं। शुक्रिया बस एमडी बस साहब। मैं यही आपसे कहना चाह रहा था। जी 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 बहुत जी शुक्रिया, और डेफिनेटली जहां भी हमसे गलती होगी और कोई उसको रेफरेंसेस के साथ बताएगा, डेफिनेटली हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, और हम इंसान है, गलतियां मुमकिन है, लेकिन हमारे लिए जी ये ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी गलतियों को सुधारें। बहुत बहुत शुक्रिया एमडी आलम साहब, आप आए जुड़े, बाकी लोगों को भी मौका दे देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, एक 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 लास्ट रिक्वेस्ट है सर, अगर आप सुन सके, एक सेकंड सर, मतलब 1 मिनट की बात है। जी जी बोलिए ना। मुझे आपके ना चैनल का पैटर्न नहीं पता कि आप किस तरीके से स्ट्रीम में लेते हैं लोगों को। मैं कई बार ऐसा हुआ कि मैंने स्टार्टिंग में ज्वाइन किया और पूरी स्ट्रीम ही निकल गई, मुझे ज्वाइन नहीं किया, सुबह के 6 बज गए सर, और मतलब अंदर चिंगारी भड़की हुई है, बातें निकल के आ रही है सामने, ज्वाइनिंग नहीं हो रही है, सुबह में दिन निकल आया, और मतलब मैं ना एकदम परेशान हो रहे भाई, मुझे ले लो, मगर ऐसा होता ही नहीं है। तो इसका क्या पैटर्न है सर, कुछ मुझे सर बताएंगे पिछली थोड़ा सा? पिछली स्ट्रीम में आप आए थे और आपसे बात हो चुकी थी, उसके बाद में आप कंटिन्यू ज्वाइन कर रहे थे, तो कोई मोमिन नहीं आ पाता ना, आप एक जगह लेके बैठ जाएंगे, तो ये बात थी। एक्चुअली सर क्या है कि कंटिन्यू ज्वाइनिंग तब होती है जब कोई बात चल रही हो और उसके बारे में मुझे ज्यादा मालूम है और सामने वाला बकवास कर रहा है, तो मैं सोचता हूँ कि अरे मैं ज्वाइन करूं, मैं बताऊंगा ना इसको कि ये क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, क्या क्या कर रहा है, तो इसलिए ऐसा कभी कभी होता है। बट ज्यादातर ऐसा होता है सर कि मुझे पैटर्न नहीं मालूम है और मैं कंटिन्यूअसली कोशिश कर रहा हूँ, और मतलब लिटरली सुबह हो गई है ज्वाइन करते करते, मगर मतलब स्ट्रीम में मौका ही नहीं मिलता भाई। अभी आप ना सेलिब्रिटी बन चुके हैं सर, इतने बड़े सेलिब्रिटी बन चुके हैं कि हम आपके फैन है, जैसे शाहरुख खान के घर के बाहर खड़े होते हैं ना मन्नत के बाहर, अरे कभी तो दिखेगा, वो वो चीज अरे जो है सर, अब साहिल भाई के लिए हो चुकी है। अरे साहिल भाई दीदार दे दो यार, अपना दीदार दिखा दो, एक बार दूर से सर हाथ बात, हिला दो। आलम साहब बात ऐसी है ना कि जी आपकी तरह और भी लोगों को नॉलेज है, आप किसको बैठाएंगे, 10 का ही लिमिट है ना, जी जी, समझिए 10 आप। का लिमिट है, बिल्कुल
बिल्कुल और बिल्कुल 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 अगर 10 लोग नॉन मुस्लिम बैठ जाएंगे या एक्स मुस्लिम्स बैठ जाएंगे, मोमिन कैसे जुड़ेगा जी स्ट्रीम में जिनसे बात करनी है? जी जी। ये बात साहिल है। भाई, मैं एक बात छोटी सी, मैं आपको व्हाट्सएप पे बात कर रहा था। मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है आपसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और देश के हित में बात है। अगर आपको टाइम हो सो प्लीज मेरा व्हाट्सएप पे मैंने आपको लिखा था, आपने मुझे रिटर्न एमडी में आलम जवाब भी दिया साहब, था। मैं बताता हूँ, अगर आपको टाइम हो तो आप मेरे से एमडी बात आलम साहब, कीजिएगा। एमडी आलम जी साहब, जी आप बेस्ट चीज जी ये कर सकते हैं। मैं, कई लोग मुझे मैसेज करते हैं, मैं एक ही बात बोलता हूँ भाई, एक वॉइस नोट डाल दो और उसमें हाई हेलो के बदले जिस बात पे आपको बात करना है वो वॉइस नोट में ठीक मेंशन कर दो। मैं सुन लूंगा ठीक ठीक और हाँ, मैं ठीक। सुन लूंगा और उस हिसाब से आपको रिप्लाई करूंगा, क्योंकि बहुत से बार मैं बात नहीं कर पाता हूँ, मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आते हैं मेरे भाई। तो मैं सबसे दिन में अगर मैं बात करना शुरू कर दूं तो मेरा सोना ना सब छूट जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूअसली मैसेज आता है कि सर आपसे बात करना है, आपसे बात करना है। अभी आपको एक किस्सा बताता हूँ। एक जी भाई ने मेरे को मैसेज किया, अभी स्ट्रीम चालू है, उसके कॉल पे कॉल आ जा रहे, अरे साहिल भाई आप फोन क्यों नहीं उठा रहे, अरे साहिल भाई फोन क्यों नहीं उठा रहे, मैसेज पे मैसेज भेजे जा रहा है। तो मैं उसको बोला, अरे मेरे भाई मैं स्ट्रीम में हूँ, क्यों इतना कॉल कर रहे हो? तो उसने बोला, जी अरे जी मैं जी बहुत जी परेशान हूँ, मेरा भाई ने इस्लाम कबूल कर लिया, ऐसा वैसा। तो मैं बोला तो ठीक है भाई, मेरे को वक्त मिलेगा तो मैं कॉल करूंगा, थोड़ा रुक जाओ, सब्र करो। अब उसके बाद हाँ, दूसरे दिन कंटिन्यूअसली उसका कॉल आना शुरू किया हो गया। बोला भाई मेरे को जी जब जी फ्री टाइम मिलेगा मैं सामने से कर लूंगा, प्लीज इतने कॉल मत करो। फिर बिल आखिर मैंने जी जी उसको जी जो है कॉल किया, उससे डिस्कस किया और जी उसकी बात सुनी। फिर उसको मैंने बोला कि भाई ठीक है, आपके भाई से मुझे दूसरे दिन आप बात कराओ, क्योंकि आपसे बात करके मतलब नहीं है, क्योंकि आपको सारी चीज मालूम नहीं है, तो मैं उनसे बात कर लूंगा। तो ये कैसा है ना कि कंटिन्यूअस मुझे कॉल्स मैसेजेस इस तरीके से लोग करते रहते हैं, तो मैं हर किसी का रिप्लाई नहीं कर सकता हूँ भाई। ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव। तो आप मुझे जो भी बिल्कुल मुद्दा बिल्कुल। है, जो भी सुन रहा है, वो हाई हाँ हेलो हाँ। और 10 बार कॉल करने से अच्छा एक वॉइस मैसेज, और वॉइस मैसेज में जो आपका प्रॉब्लम है या जो बात आपको करनी है वो आप उसमें मेंशन कर दीजिए। अगर आपकी बात जी वैसी बिल्कुल। होगी जिससे आपके साथ बात किया जा सकता है, मैं आपको कॉल कर लूंगा। ठीक है एमडी आलम जी साहब? जी साहिल भाई, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको वॉइस नोट छोड़ता हूँ। एक्चुअली बहुत ही सेंसिटिव बात है, वो माशरे के लिए, पूरे माशरे के लिए बात है, वो ठीक मैं है, आपसे करना चाह रहा था बस, और कोई ठीक है, बात नहीं है। बहुत शुक्रिया एमडी ठीक है, मैं साहब। आपको वॉइस नोट छोड़, शुक्रिया ओके, शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू। सो मच। अच्छा, हमारे हकवाला साहब भी जुड़े हैं। हकवाला साहब, क्या हालचाल? ठीक है सर, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद, क्या हालचाल? बहुत बढ़िया सर, और बहुत दिन के बाद मैं जुड़ा हूँ और आपने मुझे यहाँ पर लिया है, इसलिए मैं शुक्रिया अदा कहना चाहता हूँ। सर आज का टॉपिक क्या है सर? आज का टॉपिक है कि जो हमारे मोमिन हजरात है उनके लिए देश से ज्यादा प्यार, या देश के लिए जो, देश के ऊपर जो हमला करने के लिए बोले हैं हमारे रसूलुल्लाह, उनसे ज्यादा प्यार। जी, तो मोमिनों के लिए सर तो देश का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, लिहाजा उनको इस्लाम को जो है वो पूरी दुनिया में फैलाना है। जब तक अल्लाह और रसूल का तरीका पूरी दुनिया में कायम ना हो जाए तो ये तो उस पे इनका ईमान है, वो चीज करेंगे। देश से कोई लेना देना नहीं है सर इनको। और अगर देश के हक में आ गए तो फिर ईमान छूट जाएगा, ये भी प्रॉब्लम है। जी 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 जी, जैसे जैसे कि इन्होंने अभी पहले से मचा रखा है ना कि जब तक, अब देखिए कि इनको जो आंख का जो तिनका बना हुआ है ना, ये भारत की आंख का तिनका बना हुआ है और दूसरा इजराइल है। ये दोनों ही देश पूरे वर्ल्ड में एक ऐसा है इस्लाम के लिए, ये दोनों ही इनकी आंखों में चुभता है। और इसीलिए ये हदीस भी रसूलुल्लाह ने कह रखा है कि भाई ता कयामत तक जो है, जब तक कयामत नहीं आएगा, कि जब तक गजबाए हिंद ना हो जाए। तो ये लोग तो गजबाए हिंद की पूरी तैयारी करते हैं सर, कोशिश करते हैं कि भाई इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया जाए, हिंद को अपने अंदर में ले लिया जाए, लेकिन इनकी बस की बात नहीं है। बिल्कुल। और गजबाए हिंद के काउंटर में सर मैंने एक अल्फाज निकाले, आज उसके ऊपर मैंने स्ट्रीम भी किया है। वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपके स्ट्रीम में ये सूट नहीं होगा, लेकिन मैं बोल देना चाहता हूँ कि ये गजवाए हिंद अगर करता है तो सर लिहाजा जो भारत में सबसे ज्यादा जो
माइनॉरिटी जो है, सबसे ज्यादा जो तादाद है वो हमारे सनातनी धर्म से जो बिलोंग करते हैं उसका है। और यही कारण है कि ये सनातनी होने की वजह से जो इस्लाम पूरे जो है वो अभी तक भारत में जो फैलना चाहिए वो नहीं फैल पाया, इसको रोक रहा है, इसको जो है ब्रेक लगा रहा है। तो हमने इस पे जो है एक अल्फाज रखा है कि इसको गजवाए हिंद का अगर काउंटर करना है आपको तो भगवाए हिंद आपको जरूर करना पड़ेगा सर। जी। और इसके ऊपर आज हमने थोड़ी सी स्ट्रीम भी की है और आज ये मैं चलाता रहूंगा भगवाए हिंद। तो इसमें क्लियर है कि ये जहां से इस्लाम आया है चल के वापस इस इस्लाम को घर वापस भेजना है। घर वापसी मतलब हमारे कहने का मतलब घर वापसी का मतलब वो है इस्लाम जहां से चल के आया, अरब से चल के आया, तो लिहाजा ये अरब उसका अपना घर है, उस घर में अरब को इस्लाम को रहना चाहिए। हमारे इंडिया में क्या कर रहा है सर ये? इसकी कोई जरूरत नहीं है, किसी ने बुलाया थोड़ी है इस्लाम को, भाई आ जाओ हमारे इंडिया में। सही बात है। और जब मैं ये भगवाई हिंद की बात करता हूं तो कह रहा है कि भाई आप आतंक फैलाते हो, आप हिंदू मुसलमान में लड़ाते हो। लड़ाने की बात थोड़ी है भाई, इस्लाम तो पहले दिन से लड़ रहा है सबके साथ में, किसी एक के साथ में नहीं, पूरे दुनिया के खिलाफ में है इस्लाम, इंसानियत के खिलाफ में है। वो अपने सिवा किसी और को देखना ही पसंद नहीं करता है, चाहे अल्लाह हो या रसूलुल्लाह का तरीका हो। इस्लाम तो यही है, इसकी सच्चाई यही है कि वो खुद को प्रेजेंट करना चाहता है, दूसरा को वो पसंद ही नहीं करता। जी, बहुत शुक्रिया हकवाला साहब, आपने अपनी बात रखी। आपका बहुत शुक्रिया। हम अभी मोमिन कॉलर जितने हमारे हैं, यानी व्यूअर्स जो देख रहे हैं, आप सभी लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग जुड़ के जरा इस टॉपिक पे हमें बताइएगा और जरूर बताइएगा कि आपके लिए देश ज्यादा इम्पोर्टेंट है या फिर आपके रसूलुल्लाह की बात। कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं। हकवाला साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप अभी स्टूडियो छोड़ सकते हैं। जी शुक्रिया सर, सभी के लिए मैं कह रहा हूँ कि जय हिंद, वंदे मातरम, गुड नाइट। जी, जय हिंद, वंदे मातरम। दीपक जोशी साहब कह रहे हैं हल्दी घाटी की लड़ाई में ना अकबर झूठा था, ना महाराणा हारे थे, जीता था ना महाराणा हारे थे। अकबर को बहुत नुकसान हुआ था, महाराणा जी ने के साथ लोहार, भील, SC ST लड़े थे, अफगान नहीं। ये इंफॉर्मेशन दी है दीपक जोशी भाई ने। लव योर एनिमीज जी कह रहे हैं आलम फ्रॉड एक्स मुस्लिम लग रहे हैं, बी केयरफुल। नहीं यार, हम फ्रॉड किसी को नहीं कह सकते हैं, इट्स ओके। नमन जोशी भाई कह रहे हैं साजिद का इंटरनेट साहिल की स्ट्रीम में ही इतना अच्छा चलता है। कोई बात नहीं साजिद, यू आर वन लाइनर एक्स मुस्लिम। भाई मैंने नहीं चल रहा था क्या? हाँ, पहले मामला ये ना था कि मैं मोबाइल से डायरेक्ट बात करता था तो मेरी वॉइस क्लियर नहीं आती थी। अभी मैंने बहुत प्यारा एक ब्लूटूथ लिया है, ईयरफोन लिया है, तो उससे आवाज क्लियर जा रही है गालिबन, तो इसलिए। बहुत जबरदस्त। विनोद देख रहा है, कह रहे ओबेद चेंजेस हिज नेम टू प्राउड गद्दार। काफिर आत्मा नए मेंबर बने हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। दीपक जोशी कह रहे हैं प्लीज डोंट से गद्दार टू एनीवन बिकॉज ऑफ आइडियोलॉजी। ये बहुत चुपता है किसी को भी, देश में कई हिंदू भी गद्दार के केस में अंदर है। यार हम आप देखिए इसी वजह से जब जो क्या नाम है इनका, अभी जो थोड़ी देर पहले आए थे MD आलम साहब, उन्होंने 99% मुसलमानों को कह दिया था कि ये गद्दार है या इस तरीके की जो बातें की थी, तो मैंने उनको रोका था इस बात पे। तो आइडियोलॉजी, यानी हम मुसलमानों को इन जनरल गद्दार नहीं कह रहे हैं। लेट मी करेक्ट यू इफ समवन हैज गॉट इट रॉन्ग। हम तो बस ये पूछ रहे हैं उनसे कि भाई तुम ये पसंद करोगे या वो पसंद करोगे, देश ज्यादा तुमको प्यारा या फिर वो जिसने देश पे हमला करने की बात की है। बिल्कुल। और आइडियोलॉजी जो है इनकी, ये इनको सिखाती है। तो हम आइडियोलॉजी पे बोल रहे हैं, ना कि इंडिविजुअल्स पे।
रोहित शर्मा कह रहे हैं मेरा एडम कब आएगा? यार इतना देर तो था एडम, और कोई मोमिन आएगा तो एडम भी आ जाएगा, कोई मुश्किल नहीं। एडम भाई चैट जिहाद में है, जिसको बात चैट करनी है जिहाद भाई। में मौजूद है एडम। वायरल हब चैनल के नए मेंबर बने हैं, बहुत शुक्रिया। याफूर की जय कह रहे हैं ये सुपर चैट साहिल और मोहम्मद अरबी भाई के लिए बहुत बढ़िया बात कहने के लिए और उबैदुल को गद्दार कहने के लिए। थैंक यू याफूर की जय साहब। सिद्धांत सिंह कह रहे हैं एट दीपक जोशी, हिंदू हो या मुस्लिम गद्दार गद्दार है। वेरी ट्रू। सिद्धांत सिंह कह रहे जबरदस्त बात बोली अरबी भाई ने, दिल खुश कर दिया आज अरबी भाई ने तो। जुपिटर का साबू कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम गुज्जर अलग है, हिंदू गुज्जर योद्धा है और मुस्लिम गुज्जर भारत में खासकर पंजाब हरियाणा में आज भी भैंसे ही पालते हैं। भैंसे तो हम जट जाट भी पालते हैं लेकिन गंदे नहीं रहते। थैंक यू सो मच जुपिटर भाई आपके इंफॉर्मेशन देने के लिए। सिद्धांत सिंह कह रहे हैं भंगी गुज्जर मत बोलो भाई, SC ST केस हो जाएगा, फिर मजहबी आइडेंटिटी यूज करना पड़ेगा बचने के लिए। नहीं, हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है और हमने वो चीज बार बार कही है कि और इसी वजह से जब एडम को चीज का पता नहीं था तब मैंने उसको समझा दिया था कि हिंदुस्तान में हमारे चीजें कैसी क्या है, और इसी वजह से आज भी मैंने क्लियर कर दिया कि आप वो पाकिस्तानी गुज्जरों की बात कर रहे हैं, ना कि यहाँ की। यहाँ एक कम्युनिटी है एंड फॉर अस एवरीवन इज इक्वल। अरे एडम भी आ गया। इसलिए आया क्योंकि मेरे पास डिस्कॉर्ड में भी काफी कमेंट्स आए हैं इस चीज के ऊपर। तो वंस अगेन ये मैं दोबारा वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, जिस तरह एक ज़माने में वो एक और कास्ट के बारे में मुझे पता लगा था इसी स्ट्रीम के ज़रिए, इसी तरीके से आज मुझे पता लगा कि इंडिया में ये भी एक कास्ट है यार। सॉरी टू से, लेकिन क्वाइट फ्रैंकली मैं चंद एक कास्टें ऐसी हैं कि अगर इंडिया के बहुत अच्छे नाम वाले लोग उस कास्ट को एंड में रख के, मसलन जो कास्ट C से शुरू हो रही है और जो कास्ट B से शुरू हो रही है, मैं अब नाम भी नहीं लूंगा, अगर कोई बहुत अच्छा नाम आए फॉर एग्जांपल भागवत, श्री, अमित और एंड में वो वाली कास्ट, और वो पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे स्टैंप लगवाएगा ना पासपोर्ट पे, तो जो पासपोर्ट ऑफिसर है ना वही ना हंस दे तो मुझे पकड़ लेना आके। क्योंकि वो हरगिज कास्ट नहीं है वहां पे। सो दैट्स द रियलिटी। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। बहुत सारी कास्टें मुझे साहिल की स्ट्रीम में पता लगी, जब मैंने उसको लफ्ज को बोल दिया पता लगा ये कास्ट है। तो इस चीज को आप लोगों को समझने की जरूरत है कि देयर इज अ डिफरेंस कि वो पाकिस्तान में किस तरीके से यूज होती है। तो इट्स वेरी डिफरेंट। सो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। साहिल भाई आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं मैंने क्लियर कर दिया। लाला जी, लेकिन इसमें वजाहत करना आपका जरूरी भी था, वरना जो अपने पीछे पड़े हुए हैं बंदे वो इन्हीं छोटी छोटी बातों को लेकर के आगे आते हैं कि देखिए ऐसा ऐसा कहा गया है। आपने वजाहत कर दी, बहुत खूब। इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट सिनेरियो। सो आइए कभी पाकिस्तान में और इस कास्ट को जरा फखर से लगाइएगा। कास्ट तो बाद की बात है, पहले तो लोग ही हंस लेंगे, क्योंकि these words are not used as caste in Pakistan. They are definitely not used as caste. तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी। Adam and Trivial जी कह रहे हैं when the Islamic invaders captured North Africa and Spain between 700 to 1000 Gurjar kingdom in Western India repelled Islamic Arabian invaders. Thank you so much for the information. सिद्धांत सिंह भाई कह रहे we understand Adam भाई but laws are fucked up in India. प्रवीण सिंह जी आपके कंट्रीब्यूशन का बहुत बहुत शुक्रिया। सिद्धांत सिंह कह रहे हैं मतलब कॉपी पेस्ट में अव्वल था मोमो। जहन्नमी काफिर कह रहे हैं एडम तुम्हें पप्पी देने का हक फिलहाल सिर्फ उसामा के पास है। उससे बढ़कर एक और आया है। लाला जी बर्लिन का कमेंट जरा देखिएगा। चलो एडम तुमको माफ किया जाता है। बड़े बड़े धन्यवाद सर आपका। आपको दंडवरता प्रणाम सब आपने हमने। अरे ये बर्लिन कौन, मनी हाइस्ट वाली बर्लिन है? हाय मनी हाइस्ट आपने याद दिला दी। दंडवत्ता नहीं एडम भाई, दंडवत। तो और मैंने क्या बोला है यार? एक तो आप लोग वही बोलते हो जो मैं बोलता हूँ और फिर कहते हो वो नहीं जो वो है, जो आप बोल रहे हो वो है। यार वही तो बोला जो आपने बोला। अच्छा लाला जी अमिताभ बच्चन बोलिए की जरूरत है तुझे एडम। क्या दंडवत्ता? तो वही तो बोला। ए ऐड कर दिया तूने ए। लाला जी ऐसे बोलिए ना साहिल भाई यार। लाला जी ये बोलिए, हमको लगता है कि 4 और 20 का फर्क होगा।
ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी अब मुझे लगता है कि तू लाजमी चाहता है कि लोग मुझे चित्रोल करें, हैं? तू लाजमी चाहता है कि लोग मेरी चित्रोल करें यहाँ बैठ के, हैं? मैं जाने लगा भाई, ये साजिद जो है ना खराब हो गई। चलो यार कहाँ है हमारे सारे मोमिन हजरात यार, हम आपका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से पेशे खिदमत आइए ताकि आज के टॉपिक पे हम बात कर सकें। कितना मुश्किल मौजू है हमारे मोमिनों के लिए ये वाला, कि सोच रहे होंगे यार जाके क्या करें, देशभक्ति बताए या फिर गद्दार बन जाए।